कर दे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कोई भी भारत देश में किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। साथ में यह भी इंश्योर करे कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ में हमेशा परमानेंट ये बना रहेगा। तो इसके साथ में इन चीज़ों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और इन्फिनिट टाइम तक पॉकेट वीटोज़ का जो प्रावधान है, देखता हूँ कि क्या इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें एक्शन लेती हैं। आइदर हम सुप्रीम कोर्ट के लिए अब रेडी हैं। आप जो भी बिल आए, बिल अभी आ गया है, जो जैसे ही एक्ट होकर के रेगुलेट हो जाएगा वैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएट इसको चैलेंज कर देंगे कि इन्फिनिट टाइम पर जो पॉकेट वीटोज़ होता है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास यह बिल चला गया है, अभी वो बिल है, यदि वो उसको 14 दिन के बाद में उसको अपनी सिग्नेचर करके उसको पेश कर देते हैं तो उसी दिन से वो गजट में आकर के रेगुलेट होकर के एक्ट बन जाएगा। सवाल यह है कि इन्फिनिट टाइम तक के लिए भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि किसी भी बिल को अपने इन्फिनिट टाइम तक रख सकती हैं। अब मुझे लगता है कि जिन कानूनी दांव पेचों में पार्लियामेंट में ही बहस हुई और पार्लियामेंट के बाद अब हम आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में किसी भी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 इसके साथ में आर्टिकल 19 में जो चीज़ें स्पष्ट की गई हैं उसके आधार पर हमारे कुछ लीगल राइट्स वायलेट हो रहा है, तो उन चैलेंजिंग हम सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं और कोर्ट डायरेक्शंस दे सकती है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी भारत देश की है पार्लियामेंट की, वो ड्राफ्टिंग कमेटी संबंधित चीज़ों को लेकर के नई चीज़ों को सेक्शन को ऐड करे और इनमें जो जो कमियां है उसको पुनर्विचार करे, अर्थात रिव्यू प्रोविजन जो होता है। साथ ही में जो प्रेसिडेंट को जो आपके माध्यम से मैंने बोला है कि अपिलेंट इनमें नहीं है, साथ में यह भी बोला है कि ऐसी प्रोसेस हो रही है, तो इंश्योर कर दे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कोई भी भारत देश में किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। साथ में यह भी इंश्योर करे कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ में हमेशा परमानेंट ये बना रहेगा। तो इसके साथ में इन चीज़ों को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और इन्फिनिट टाइम तक पॉकेट वीटोज़ का जो प्रावधान है, देखता हूँ कि क्या इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें एक्शन लेती हैं। आइदर हम सुप्रीम कोर्ट के लिए अब रेडी हैं। आप जो भी बिल आए, बिल अभी आ गया है, जो जैसे ही एक्ट होकर के रेगुलेट हो जाएगा वैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएट इसको चैलेंज कर देंगे। जी, और कुछ किसी का प्रश्न? पूर्ण विचार के लिए सर क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट भेज सकती है क्या दोबारा संसद? जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन चीज़ों के आधार, वो तो होना ही है, मैं आपसे अभी श्योर कर रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। पता नहीं आईएएस कैसे वहाँ पर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, या उनका उद्देश्य ये है कि बिल बना करके जनता को परेशान कर देना है और सिर्फ डिबेट का एक पॉइंट बनाना है, पॉलिटिक्स करना है। कहीं न कहीं कई राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहा है, राजनीतिकरण करने का या तो प्रयास है, जो भी है। पता नहीं कैसे भारत देश की प्रथम वो आईएएस बनते हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेपर होता है। उनको तो खुद भी डायरेक्ट देखना चाहिए कि बिना अपीलेंट कोर्ट के कोई भी ड्राफ्टिंग, कोई भी बिल, कोई भी एक्ट हो ही नहीं सकता है। ये भारत देश का प्रोविज़न, भारत देश में रहते हो आप, डेमोक्रेसी में रहते हो। ये पार्लियामेंट में ताला, ये सुप्रीम कोर्ट में ताला नहीं लग जाएगा। हाई कोर्ट काहे के लिए बैठे हुए हैं, उनमें लॉक लगा दो। फिर क्या मतलब इन सारी चीज़ों का? फिर अपीलेंट कोर्ट ज़्यादा नहीं रहेगी तो आपका मतलब क्या है, कंसर्न क्या है? सुप्रीम कोर्ट आपको लोअर अदालत में भी तो भेज सकता है। पहले आपको प्रोविज़न को पढ़ना चाहिए। लोअर अदालत में कैसे भेजेगा? आपको खुद पता चाहिए। मैं जो पार्लियामेंट में बिल और एक्ट जो पास किए जाते हैं, जो बिल आते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उसमें सिग्नेचर करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आता है, लोअर कोर्ट में नहीं जाता है। करेक्ट, लोअर कोर्ट में आप कहाँ से जाओगे? लोअर कोर्ट में तो उसमें है ही नहीं। जी, संभल जामा मस्जिद के बाहर जो है कुछ लोग हवन करने पहुंचे, इस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है। इतनी सुरक्षा और सारी चीज़ें लगाने के बाद क्यों हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये मुद्दा तो अभी जो मैं बात करने जा रहा था वक्फ बोर्ड से रिलेटेड था। आपका मुद्दा वक्फ बोर्ड से ही रिलेटेड है, सुरक्षा है और इस तरीके की क्या वो वक्फ बोर्ड का रिलेशन है उससे? मतलब इसी के प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड का है, ये कहना अच्छा, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, इनके रिएक्शन आया है लोगों का, बिल पास होने पे खुश होकर वो जाके हवन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी। देखिए, व्यक्ति का स्वतंत्रता का जो अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा कर के जाए, अपना हवन करे, पूजा पाठ करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। न तो हमारा इंटरेस्ट है उसमें कोई। हमारा इंटरेस्ट दो चीज़ों में, पार्लियामेंट के पास पावर है, कोई एक्ट बनाए, नियम को बनाए, बिल को लाए, प्रपोज करे। हम लोग लॉयर हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग सही चीज़ को दिखाएं। हम लोगों का ये कंसर्न है कि जो चीज़ें जिनमें जो कमियां हैं उनको यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको नहीं कंट्रोल करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ले आकर के उसको जी चीज़ इलीगलिटीज़ है उसको करेंगे। अब आपके सवाल पर आ गया मैं, जो आपने संबल वाले मुद्दे को कहा है, सबसे पहले जो ये द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला जो था, आलोक शर्मा एंड प्रिया मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हमने ही फाइल किया था। हमें सारी चीज़ों का पता है। सुप्रीम कोर्ट का जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है तो कोई भी व्यक्ति, कंसर्न व्यक्ति कैसे सारी चीज़ों को करेगा, वो तब तक इंजॉयमेंट कर सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आता है। साथ ही साथ में बुलडोजर की भी प्रकरण में हमने केस फाइल किया था, आप सबको पता है। अभी कल नहीं परसों
परसों बुलडोजर वाले प्रकरण में आप सब लोगों ने देखा है, इलाहाबाद के जो मैटर आया था जिसमें प्रोफेसर का और उसको अतीक अहमद के साथ में उसको कंसन कर दिया गया, कनेक्ट किया गया था, जिसमें उसके ऊपर भी 10-10 लाख रुपए की फिर से पेनाल्टीज़ के तौर पर घर बनाने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर डायरेक्शंस भी दिया है। तो यह सवाल यह है कि वो हवन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये है कि किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित न करें, किसी की धार्मिक जो अखंडता है उसको बने रखने दें, और यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। साथ में जो भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशंस में 6 किसी भी व्यक्ति के नीति निर्देशक तत्वों में, आप जब हिंदी के कॉन्स्टिट्यूशन में आइदर वैसे पढ़ेंगे तो आपको पता उसमें लिखा है कि हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है, किसी की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना है। ठीक है, अभी हवन करने की बहुत जगह हो सकती हैं, मंदिरों में चले जाइए, आप अपने घर में कुंड बनवा लीजिए, वहाँ कर लीजिए, कि ज़रूरी कि मस्जिद के सामने ही करेंगे। ये तो फिर विवादित चीज़ों को उत्पन्न करने का। देश भर में आगाज हो रहा है कि प्रदर्शन होगा, आप उसके समर्थन में हैं क्या? किस चीज़ का प्रदर्शन हो रहा है? ये इस बिल के खिलाफ वफ नहीं, बिल के खिलाफ प्रदर्शन होना वो जनता का आम राइट्स है, वो करे। हम उसमें ना तो समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं उनका। हम सिर्फ आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं, जो इलीगलिटीज़ लगती है एज ए लॉयर, उस चीज़ को मैं लीगलिटीज़ को चैलेंज करूंगा, और वो लीगलिटीज़ हमारे कंसर्न में आ गई है कि इनको अपीलेंट कोर्ट में जाने का पावर क्यों ख़त्म किया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ में जो मैंने आपसे बोला है कि वक्फ बोर्ड में पहले से भी बोर्ड बना हुआ है, और उसके साथ में मैंने आपको पहले से भी समझाया है, सारी चीज़ें जब पहले से निर्मित हैं तो इनको क्या नया ऐसा लगा कि इन्होंने इस सारी चीज़ों को डाइल्यूट करने की कोशिश किया, और पूरे भारत देश में इस तरह के बिल लाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। हमने आप लोगों के माध्यम से इसलिए इस प्रस्ताव को रखा है कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, दोनों में क्रमशः यह बिल पास हो चुका है। अब आप लोगों के सामने जो चीज़ें हैं वो नहीं हुई थी, इसलिए मैंने आपके माध्यम से आज पूरे भारत देश के लोगों को और साथ में पूरे मीडिया के माध्यम से पूरी जनता को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कमियाँ मुझे लगी है उसमें हम वक्फ बोर्ड के जितने 32 वक्फ बोर्ड हैं भारत देश के, वो सारे लोग मेरे लगभग बहुत सारे लोग कंसर्न में आ गए हैं। इसमें हम कल से बात कर रहे हैं, पर ये पार्लियामेंट अभी इन्फिनिट टाइम तक पॉकेट वेटोज हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, अभी उनके जेब में है। वो जैसे ही सिग्नेचर करके आएगा, ड्राफ्ट हो मतलब जो ड्राफ्ट हुआ है बिल, और उसमें जो हमें कमियां लगी हैं उसमें यदि वो अमेंड करने के लिए डायरेक्ट कर देते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को कि आप दोबारा इसको फिर से कुछ इसमें संशोधन करिए, अपीलेंट लाइए, तो फिर सारी चीज़ें अलग ग्रेवियांस होंगे, फिर हम दूसरी चीज़ों पर बात करेंगे। पर जो कमियाँ हैं ड्राफ्टिंग में, उसको हम सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शंस के लिए बोलेंगे कि इन बिलों में ये कमियाँ हैं, इस एक्ट में अभी कमियाँ आ गई हैं जो जनता के सामने व्यवधान बहुत बड़े लेवल पर उत्पन्न कर रही है। साथ ही जो जनता के मूल अधिकार और कानूनी अधिकार हैं, जो और विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं, उनका ये पूरी तरीके से हनन कर रहा है। इसलिए इस बिल को दोबारा डायरेक्शंस दिया जाए कि इसको रीड्राफ्ट किया जाए, रिकंसिडरेशन किया जाए, और इसके साथ में जो विभिन्न चीज़ें हैं उनमें क्या क्या है सारी चीज़ें उस पर भी आए। ठीक है, थैंक यू।